हेलो, जय श्री राम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक कोशिश में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो बस ये वीडियो क्लिप्स मैंने शुरू कर दी थी रीस्टार्ट जर्नी के लिए, और ये मैं थोड़े थोड़े वो करती रहती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, एक्सपेरिमेंट। पर अब मैंने डायरेक्ट ही वीएन किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है मेरा रीड के लिए। बाकी घर के जो काम थे वो हो चुके थे, तो मुझे लगा मुझे अपनी स्टडी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, अपना स्लॉट स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन इस वीडियो में जो आपको थंबनेल दिखाई देगा, इसमें जो मैं बोल रही हूँ ना, वो मैंने ओरिजिनल इसमें डाला था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे एडिट कर दिया और अब मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आगे मैं पढ़ने लग गई थी। तो बस मैं आप सभी के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप रीट प्री आपका क्वालिफाइड है और अगर नहीं भी है तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मेरा सब्जेक्ट L2 से है, मैथ साइंस। आपका कौन सा सब्जेक्ट है प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा। और सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लेना होगा, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको अपनी सोर्स लिमिटेड सोर्स शुरू में कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, आपके पास जितना टाइम है, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। तो मेरी तरफ से अगर आप रीड प्री के लिए मुझसे जाना चाहते हैं तो मैं अच्छे से बता सकती हूँ। मेंस के लिए तो मैं खुद कर रही हूँ, तो मैं बता पा रही हूँ। सक्सेसफुल स्टोरी नहीं हुआ है मेरी अभी तक मेंस की। प्री की तो है, तो प्री में तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। तो मेरा पहला स्लॉट वही है। आज से मैं बस यही भी कहना चाह रही थी कि आरबीएससी का जीजीडी में फ्री बैच जो है वो चल गया है। आज उसकी चौथी क्लास यानी 5वीं क्लास थी। कल मैंने ली थी राजपूतों की उत्पत्ति, और फिर आज शायद संडे पर्टिकुलर कुछ लिया है, तो मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही सर की 12 बजे। कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं लाइव ले पाऊँगी। मुझे रिकॉर्डेड ही ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि मुझे स्किप करने की बहुत लगता है कि अगर हम नोट्स बना रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ बीच में बहुत सारी बातें थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ भी, वैसे तो सर अच्छी ही बातें बताते हैं, पर उसे हम रिकॉर्डेड में भी सुन लेते हैं आरबीएससी की, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम सभी, जैसे अगर हम सीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी तो राजस्थान में एलडीसी भी है, और फिर भी जो भी ग्रेड की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो आरबीएससी तो हमारा बेस होना चाहिए। इवन फर्स्ट ग्रेड तक के लिए बेस होना चाहिए हमारा आरबीएससी का। मैं तो चाहती हूँ मेरा तो कंप्लीट हो और आप सभी का भी हो, क्योंकि सभी लोग लग गए हैं आरबीएससी के लिए नोट्स बनाने के लिए। इस बार जैसे कि आप तैयारी से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी जानते होंगे पेपर का स्तर बहुत टफ था, और टफ से भी ज़्यादा लेंदी कर दिया है। पेपर नहीं, बुकलेट देने लग गए हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस के पेपर की तो इतना हाइप क्रिएट की है कि पैसा जाने कितने पेज की बुकलेट है। इवन रीट मेंस का पेपर भी इतनी बुकलेट से ही आया। मुझे नहीं लगता कि प्री का पेपर भी ईजी आएगा। आरबीएससी और आरपीएससी में ना वो हो गई है, कांटे की टक्कर हो गई है कि कोई भी पेपर मतलब बिल्कुल ही फाइट स्तर से बनाया जाएगा। तो आप सभी किसको फॉलो करते हैं? मैं पढ़ाई करते समय शुरू से ही, मतलब जब से ये फ़ोन आया, यूट्यूब आया, तो मैं गणपत सिंह राजपुरोहित सर को काफ़ी सुनती हूँ। वो हिस्ट्री से है, लेकिन सबके लिए वो बीच बीच में मोटिवेट करते हैं। सर अपनी बताते हैं पढ़ाई को कैसे भुनाना चाहिए एक स्टूडेंट को। वो हमेशा कहते हैं कि आप शांति काल में पढ़ाई कीजिए, युद्ध के समय तो फिर सभी करते हैं। तो मुझे लगता है रीट मेंस के बच्चों के लिए शांति काल है। इवन उन बच्चों के लिए जो फ्रीली तैयारी कर रहे हैं, फ्रीली से मेरा मतलब है जिन्हें 6 घंटे भी फ्रीली मिल रहे होंगे। हाउस वाइफ को मिल तो जाते हैं, मतलब मैं कहूँ तो मुझे शायद मिल जाएंगे 6 घंटे, लेकिन बहुत सारा आलस और वो होता है, इसमें मेरी ही कमी है। तो मैं इसे अपना शांति काल भी नहीं मान सकती, लेकिन मैं शांति काल से भी स्लो ही पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं हमेशा से बात हूँ, वॉइस ओवर के समय मुझे उबासी आती है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, अभी मुझे प्रैक्टिस नहीं है। कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो मैं ये इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। आज मैं स्टैंड, मेरी जो सिटिंग है वो 10 मिनट होगी, फिर 10 मिनट और होगी, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, इस तरह से मेरी सिटिंग होगी। और सिटिंग तो मेरी मैथ्स करते समय तो मेरी सिटिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें करते समय मेरी सिटिंग क्या है, छूटती है, और बहुत जल्दी छूटती है। इस वीडियो में भी मैं आपको कई बार देखूँगी, ये एक साथ ली गई क्लिप है, और लेकिन कई ब्रेक इसमें आए, 33 मिनट के ब्रेक के दौरान भी मैंने ये क्लिप ली है। तो कई बार मैं आपको वॉक करती दिखूंगी, कई बार मैं बाहर गार्डन की तरफ जाती हुई दिखूंगी, क्योंकि मेरी इतनी सिटिंग है ही नहीं। मतलब मैं मैथ्स में सिटिंग कर सकती हूँ। मैथ्स में तो आप मुझे आराम से इजीली मैं 1 घंटे 2 घंटे भी बैठी हूँ,
और इससे ज़्यादा भी बैठी हूँ तो अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप रीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकाल लीजिए, प्रिंट आउट तो निकाल के रखिए अपनी टेबल पे, और उसके हिसाब से आप अपने सोर्सेज रेडी कीजिए। और जो टाइम टेबल है वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। और मैं भी टाइम टेबल बहुत देखती हूँ, स्पेशली हाउस वाइफ के मदर हैं, जॉब में हैं, उनके टाइम टेबल तो मैं बहुत ज़्यादा ही देखती हूँ। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं कौन से टाइम मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन मैंने ये सब चीज़ बहुत अच्छे से देखी है कि आप कैसे भी रहिए, आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप पूरे दिन कंसिस्टेंट है ना, चलिए भले आप 1 घंटे के लिए पूरे दिन, आज आप एक और वीडियो जो मैं शुरू से मतलब बहुत सालों से देख रही हूँ, लगभग ऑलमोस्ट 3-4 साल से, मैं नाम भूल गई, स्त्री वर्ड करके एक मैम है, वो बिहार में बीपीएससी की टीचर हैं। वो पहले 6 to 8 की टीचर थी और अब वो 9 to 10 की हाई स्कूल टीचर हैं। तो उन मैम भी ऐसे ही ब्लॉगिंग करती थी, स्टडी के लिए मोटिवेशन और स्टडी दिखाती थी। तो वो हमेशा कहती थी कि आप 1 घंटे पढ़िए, आप 1 घंटे ट्राई तो करिए। उनकी जर्नी तो बहुत अच्छी है, मतलब वास्तव में उन्होंने मेहनत की है, तब उन्हें ये सब मिला है। और अब मैं बाहर आ गई हूँ बैठने के लिए, और ये जो मैं देख रही हूँ ना, वो एक गिलहरी है, वो शायद तब से आ रही होगी यहाँ पे। अब मैं बैठ गई तो उसे दिक्कत हो रही है, तो वो बार बार आ रही है। तो अभी तो मेरा टारगेट यही है कि मुझे 90 दिन के अंदर जीजीडी की ये 7300+ बुक पूरी करनी है। मैं अगर कोई बुक लूँगी तो करंट अफेयर्स की लूँगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ लूँगी तो मैं इस समय, आगे का पता नहीं, पर मैं श्योर हूँ खुद को लेकर इतना, मतलब जितना श्योर हो सकता है एक इंसान, मैं 100% तो नहीं हो सकती किसी भी चीज़ के लिए, कि अगर मैंने तैयारी की तो मैं जीजीडी के साथ जुड़कर ही करूँगी। क्योंकि जीजीडी में कमी नहीं है, मुझ में ही कमी थी और है, और मुझे बस वो कमी दूर करनी है। और देखते हैं कितनी पोस्ट आती हैं, क्या आती हैं, मुझे नहीं पता। मैथ साइंस की पोस्ट ऑलमोस्ट बहुत बार कम ही आती हैं, लेकिन मैं अब उस पर ध्यान नहीं दे रही। ये टाइम है और मैं यही कर सकती हूँ तो मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड तो बस की से बाहर लगता है मुझे, जो मेरा टाइम टेबल है उसके हिसाब से, और मेरा आलस ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी लोग MPPSC और पता नहीं क्या क्या टॉप कर रही हैं महिलाएं, तो सलाम है उनकी मेहनत को। उनके इंटरव्यूज़ भी मैं देखती हूँ ताकि मैं कुछ सीख सकूँ उन सभी से। लेकिन सीखने से, मोटिवेशन लेने से 10 मिनट मोटिवेशन आता है, किताब उठाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद लगता है अभी। और मैंने देखा है कि जब भी मैंने किताब बंद की है, जब भी फ्रिक्वेंट किताब बंद की है, उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर बाद किताब पे आती हूँ। तो ये चीज़ छोड़नी है। छूट तो सकती है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कह रही हर किसी की छूट सकती है, लेकिन मैं जॉब में हूँ और उसके लिए मैंने दिन रात एक करी है। जहाँ पे भी मैं हूँ, जिस भी पोस्ट पे मैं हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि छूट तो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं छूट सकती है, जैसा कुछ नहीं है, छूट सकती है, पर उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि नहीं, आपको करना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है।